की साजनवाजी प्यारी सासंग जियो, सच्चे दाता रहबर शास्त्र नाम जी मालिक का ये अवतार महीना एमएच जी भंडारे का महीना चल रहा है और साथ संगत जिधर भी निगाह मारो खुशियों से नूर से माला माल है, मस्ती से माला माल है। और ये कोई आसान काम नहीं कि 6.5 करोड़ पौने 7 करोड़ के करीब जो साथ संगत हो चुकी है उनके चेहरे खुशी से खिले हुए हैं और इन सब के पीछे शाह मस्तान शास्त्र नाम जी दाता का रहमो करम है। सो यही मालिक से दुआ है और परमपिता परमात्मा आपको हर खुशी से नवाजे, जो बचनों पे पक्के रहें, दृढ़ यकीन रखें, उन्हें कोई कमी तो क्या सोचने तक की नौबत ना आए। सच्चे दाता रहबर शास्त्र नाम जी महाराज के जितने गुणगान गाएं उतने कम हैं। परमपिता शास्त्र नाम जी जलालाना साहब में आए, माता आस्कौर जी अति पूजनीय पिता बरियाम सिंह जी, और वो धरा धन्य धन्य, वो फिजा धन्य, वो जमी आसमां जिन्होंने पहले दर्शन पाए, और धन्य हम और हमारी सारी साथ संगत जिस दाता ने हमें चरनी लगाए। और धन्य करने वाले एक कण को, एक कतरे को समुंदर ही नहीं महासागर बना देते, एक नूर के जर्रे को सूरज नहीं करोड़ों सूरजों की तरह चमका देते हैं। तो ऐसे मुर्शिद कामिल, ऐसे दाता रहबर का अरबों बार खरबों बार गुणगान गाएं, सजदा करें, नमन करें, उतना कम है। गुण गाने जरूरी हैं, लेकिन सारी उम्र गाते रहें तो भी सतगुरु का ऋण चुकाया नहीं जा सकता। तो हम सब लोग धन्य हुए क्योंकि दाता रहबर के दर्शन पाए और उस परम पिता परमात्मा ने धन्य बनाए तभी धन्य हुए, वरना पता नहीं कौन सा जीव कहां पे भटक रहा था, पता नहीं कितनी युगों से आत्माएं भटक रही थी और अगर वो ना आते, बाजू ना पकड़ते तो भटकती ही रह जाती। तो शास्त्र नाम जी दादा का जितना गुणगान गाएं उतना कम है और रूहानियत का इतिहास बदल डाला। हम थे, हम हैं, हम ही रहेंगे, ऐसा वचन कर डाला जिसका कोई तोड़ नहीं, जिसका कोई जवाब नहीं और साथ संगत को भटकने का कोई चांस ही नहीं। वरना गुरु का बड़ा चक्कर पड़ जाता है कि भाई मेरे बाद फलां फलां कई नंबर बनाने शुरू कर देते हैं और लोगों को लगने लग जाता है ये ज्यादा नजदीक है, ये बड़ा होगा, वो बड़ा होगा, फलां बड़ा होगा, चक्कर ही खत्म कर दिया। हम थे, हम हैं और हम ही रहेंगे, बात ही खत्म हो गई। ये आपने सुन ही लिया। तो सतगुरु मौला ने हर तरह से अपने बच्चों की संभाल की कर रहे हैं और पता नहीं अरबों खरबों गुना ज्यादा करेंगे जो वचनों पे अमल करेंगे। बस आपसे यही चीजें, दो ही बातें मांगी हैं, दृढ़ यकीन और वचनों पे पक्के। क्योंकि ऐसा कलयुग का समय है, ऐसा भयानक समय है, इसमें मन, माया, काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार बड़े जोरों पे है, गुमराह कर रहे हैं।
छोटे बच्चों से शुरुआत करते हैं। बहुत ही भाग्यशाली हैं वो मां बाप जिनके छोटे छोटे बच्चे गुरुमंत्र लेके राम नाम का जाप कर रहे हैं। और बड़े ही भाग्यशाली हैं वो बच्चे जिनके मां बाप ने उन्हें गुरुमंत्र दिला दिया। खानदानी सेवादार, खानदानी सत्संगी। बड़ा अच्छा लगता है जब हमारे सेवादार अपने बेटे को अपने साथ लाना शुरू कर देते हैं और फिर उनको वो सेवा सौंप देते हैं कि भाई मैं ये सेवा कर रहा हूं, बेटा तू भी कर। तो इस तरह से खानदानी सेवादार, खानदानी कबीराज, खानदानी सेवादार, बड़ा अच्छा लगता है हमें। उनकी रूहें हमारे सामने आ जाती हैं जो बच्चे तब भी गाया करते थे और आज उनके आगे बच्चे गा रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि रूहें भटक रही हैं, वो तो सदगुरु के चरणों में होती हैं, परमपिता परमात्मा के। लेकिन एक खानदानी बात कर रहे हैं हमारे सेवादारों की, अपना अनुभव आपसे शेयर कर रहे हैं कि शास्त्राम शाह मस्तान जी दाता के टाइम से लेके, साईं जी के टाइम से लेके जो भी जीव जुड़े हुए हैं और ज्यों के त्यों हम एक भजन गाया करते थे। एक प्रार्थना है काफी पहले की बनी हुई, यहां तक हमें याद आता हम छोटे से थे, पहला भजन शायद वो ही गाया था। चाहे कांटों पे मुझे चलना हो, चाहे छोड़ के देश निकलना हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, तो मिलता है सच्चा सुख केवल सतगुरु जी तुम्हारे चरणों में। तो उसमें आप सुनेंगे तो क्या ये चीज गलत थी? वो जो लिखा गया और हमारे इन बच्चों ने वो चीजों को महसूस किया, फील ही नहीं किया बल्कि भुक्तभोगी भी रहे, लेकिन उसके बावजूद रहे ध्यान तुम्हारे चरण। तो फिर कहना ही क्या, कहने क्या। तो ये दृढ़ यकीन का कमाल है। कई लोग कह देते हैं ये सब ऐसा होना कैसे संभव हुआ? तो बेपरवाह जी ने तो ऑलरेडी भजन में लिख दिया, चाहे कांटों पे मुझे चलना हो, चाहे छोड़ के देश निकलना हो। तो आग पे चलना, बहुत सारी बातें हैं उसमें। तो कहने का मतलब बेपरवाह जी ने ऑलरेडी बताया कि ऐसा आएगा, टाइम आ गया, ये थोड़ा ना कि बार बार आएगा। सो दृढ़ यकीन, बुलंद हौसला किसे कहते हैं? हमारे उन बच्चों के चेहरों को देखिए जो जैसे थे वैसे रहे और आज उससे 1000 गुना ज्यादा टहक रहे हैं। तो ऐसे सारे बच्चों को हम सैल्यूट करते हैं जिन्होंने अपने सदगुरु मौला पे यूं दृढ़ यकीन रखा, बुलंद हौसले। डरना नहीं सिखाया, झुकना सिखाया है। लड़ना नहीं सिखाया, प्रेम करना सिखाया, पर डरना नहीं सिखाया। अहिंसा में रहना सिखाया, हिंसा करना नहीं सिखाया। प्रेम करना सिखाया है पर बेगर्ज करना सिखाया, गर्जी नहीं सिखाया। इश्क करना सिखाया है पर आत्मा परमात्मा वाला शारीरिक गंदगी में डूबना नहीं सिखाया। आत्मिक इश्क में जो नशा होता है ना, वो बाकमाल, गजब, जबरदस्त। आपने ज्यादा भजन हमारे सुने होंगे इश्क के ही हैं मोस्टली, क्योंकि सूफियत है, ये रूहानियत। इसमें परम पिता परमात्मा सदगुरु मौला को एक ही रूप में देखा जाता है कि वो मेरा मालिक है। मालिक पति भी होता है, बाप भी होता है, मां भी होती है, कि मेरा परम पिता परमात्मा। तो उसके इश्क में डूबे रहना। दुनिया की गंदगी तो नजदीक ही नहीं आती, वासनाएं तो कुछ कर ही नहीं पाती जब सच्चा इश्क हो जाए। और जिसे हो जाता है फिर वो
घर पर क्या चीज, बाल बच्चों तक की परवाह नहीं कर। थोड़ी सी बात से लोग, आपको कई बार सुनाया है, पहले भी सुनाया करते थे कि अगर सत्संग में आए या कोई राम नाम की जगह पे दो छींक भी आ गई ना, तो कहीं तो यूं ही रूठ जाते, मुझे छींक आई तो आई क्यों, मैं तो सत्संग में आया। तो बड़ी बातें आपको सुनाया करते इस तरह की, बड़ी चर्चा सुनाया करते थे, सुखदेव मुनि जी वाली बात सुनाया करते थे। पर अब अनुभव की चर्चाएं हैं, वो राजा जनक वाली बात, आग वाली बात, कि वो थोड़े से पोथी लेके भाग लिए थे और वो कहते यार मेरा सारा महल सब कुछ जल रहा है, मुझे इसकी परवाह नहीं, तुझे अपनी इस छोटी सी पोथी की परवाह होगी। तो उसका मन बदल गया था और फिर उन्होंने कहा था, जब वेद व्यास जी ने पूछा कि गुरु कैसा है तेरा, क्या वो सूरज जैसा है, कहते नहीं नहीं उसमें तो ताप है। कहता फिर चंद्रमा जैसा है, कहता नहीं नहीं उसमें तो दाग है। कह कैसा तेरा गुरु है, कहता मेरा गुरु गुरु जैसा है। तो ये शॉर्ट में आपको बात सुनाई। सो कहने का मतलब जब इतना दृढ़ यकीन हो जाए तो क्या मजाल किसी की, आस वाला पास वाला दूर वाला नजदीक वाला आपको हिला दे। यारी इन आसपास वाले या दूर दराज वाले को देख के थोड़ा ना लगाई है, यारी तो अपने सतगुरु मौला से लगाई होती है। और वो जो कहेगा शरेआम कह देता है, जो भी बात कहता है समझने वाला समझ लेता है और अपने को सुधार लेता है। पता चल जाता है बंदे को, मानो चाहे ना मानो। हमारे सत्संगियों को तो 100% कि यार ये तो मुझे ही कहा गया है, फिर कहा गया है तो उसको ठीक कर ले, सीधी सी बात। और ठीक कर लेगा तो बल्ले बल्ले, नहीं करेगा तो भाई तुझे तेरे कर्म भोगने पड़ेंगे। फिर टहना मत करना, फिर मत कहना गुरु मंत्र भी लिया और यूं भी हो रहा है। तो ये बेपरवाह जी आम फरमाया करते साईं मस्ताना जी महाराज, सच्चा सौदा जट का सौदा, कि सीधा साधा। जट का मतलब कोई जात धर्म से नहीं, क्योंकि पहले पुराने टाइमों में सीधे होते थे जाट जमींदार। जैसी मुंह में आ गई ये नहीं देखना कौन है सामने, पटाख। पशुओं से काम लेते थे तो गाड़ी आ गई तो गाड़ी भी तड़ाक। पर आज तो ट्रैक्टरों से लेते हो, आज नहीं देनी चाहिए। कहीं सोचो पिताजी ने खुली छुट्टी दे दी, ना 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 ना, ट्रैक्टरों को थोड़ी गाड़ी ना देती। आपको बताया था ना ट्रैक्टर चला के हम ट्रैक्टर को क्या कहते, चल मेरा बेटा, ऐसे भी तो बोला जाता है। सो प्यारी साथ संगत जियो, ये सच्चा सौदा साईं जी ने जो बनाया है ना मस्ताना जी महाराज, ये एक अजूबा से भी बढ़ के, छोटे हैं शब्द अजूबा। चंद अल्फाज का जाप करके आप उस ताकत को देख सकते हो जो पूरी खंडों ब्रह्मंडों में, खंडों ब्रह्मंडों, यूनिवर्स, उसके अंदर आते हैं खंड। ब्रह्मंड हो गया यूनिवर्स, और उसके अंदर आगे खंड मतलब जितने भी आप घूमते देख रहे हो या सुनते हो या पढ़ते हो, धरती है, बाकी जितने ग्रह हैं, नक्षत्र हैं, चंद्रमा है, सूरज है, तारे हैं, तो एक यूनिवर्स। और क्या क्या लाखों खंड ब्रह्मंड। अब आप अंदाजा लगा लो, अगर लाखों ब्रह्मंड हैं, लाख भी ब्रह्मंड है, तो उसके अंदर कितने खंड होंगे, और सैकड़ों हजारों जगह जिंदगी है। तो जो उन सब को कंट्रोल करने वाला है, दूसरे शब्दों में उनको बनाने वाला है, चंद अल्फाजों में वो मिल जाए, कमाल नहीं तो और क्या है। और बेपरवाह जी ने जब दूसरी बॉडी धारण की शास्त्र नाम जी के रूप में, तो 3 शब्द कर दिए। अब कई पढ़ के कड़े होते हैं, एक कड़े ने, बुरा ना मानना जिसने भी पूछा था, हम उसको बुरा नहीं कह रहे, अगर वो ना पूछता तो फिर बात कैसे बनती, वचन कैसे होते, वो भी सतगुरु की खेल होते हैं। तो पढ़ के वो कड़े हुए भाई ने, या यूं कहो कि सतगुरु की रजा में उस बंदे ने पूछा, यह सवाल कर दिया कि बेपरवाह जी आपने, परमपिता शास्त्र नाम जी, आपने मस्ताना जी 5 वचन दिया करते थे, आज भी हैं उनमें कई बड़े कड़े, कि भाई 5 दिया करते थे, आपने उससे काट के 3 कर दिए, यह गलत कर दिया। बेपरवाह जी ने कितने खूबसूरत वचन किए, सतगुरु पूर्ण हो और वो चाहे तो एक शब्द से बेड़ा पार करता, हम तो 3 तो दे रहे हैं। अब सुनने वाले को मामूली बात लगी होगी कि यार ये कैसे, ठीक है वैसे उदाहरण दिया है बेपरवाह जी ने, अब तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं।
अब तो एक ही है। और वो वचन क्या हुए थे? सतगुरु पूर्ण तो एक दे के ही बेड़ा पार कर दे। तो अब बॉडी इसमें वो आ गए, अपने वचन आप ही पूरे कर रहे हैं। और फिर क्यों नहीं पूरे होंगे? फिर बार बार कहने की क्या जरूरत है? वो पूरे होने हैं, एक एक वचन। और वचन आपने सारे सुन रखे हैं, दोहराने की जरूरत नहीं। प्यारी साध संगत जी, ये दाता का शास्त्र नाम श्याम मस्तान जी का पवित्र दर है। यहां पे मस्ती दी जाती है। यहां पे आप जब बैठते हो ना तो मेडिटेशन है। अगर सही ध्यान से सुनो और खुश रहो। मेडिटेशन, महा मेडिटेशन, महा गुरु मंत्रा। कैसे? पीछे क्या चल रहा है, घर में क्या हो रहा है, सारा खत्म। यहां मस्तो मस्त, याद ही नहीं रहता कहां क्या है। तो ये जो क्षण है, ये आपकी वो कमाई है जो पूरी जिंदगी भर काम आएगी, पूरी जिंदगी। तो इसको कमाया करो, गवाया ना करो इधर उधर निगाह मार के। फोकस परमपिता परमात्मा पे रखा करो, अपने पीर फकीर का सुना करो, और तरफ ध्यान ना जाने दिया करो। वो कहते हैं ना, कई सजते हैं कि मुझे दुनिया देखे, और कोई कहता है कि मेरे रास्ते में दुनिया ना आए, मैं उसको देखूं। मतलब उसको यह नहीं होता कि मेरे को दुनिया देखे, उसको होता दुनिया रास्ते में ना आए ताकि मैं उसको देखूं। जिससे इश्क है, और इश्क परमपिता परमात्मा से सिखाया जाता है। यहां बेपरवाह जी ने एक शब्द दिया था बहुत पहले, बीच में छोड़ गई साध संगत। प्रेमी छोड़ गए थे ना लगभग। तो अब आप क्या कहते हो? प्रेमी सेवक बोलते हो ना? बोलना पड़ेगा बेटा, वो बुलवा लेगा। बोलोगे कैसे? क्या कहते हो? नाम चर्चा करने, प्रेमी सेवक जी मेरी बात सुनना, हमारे ऐसे मतलब आगे ना जी और लगाना पड़ता है। तो क्या तो जो भी वचन होते हैं वो अजाई नहीं होते, ऐसे नहीं होते। अनजाने में निकल जाए ना तो आपको फिर बात सुनाते पहले वाली, ताकि थोड़ा सा वही बस बार बार ना कहें। तो ये नेजिया से शायद बागड़ी थे। तो वो आए और साईं जी को कहने लगे, जी ये देखो हमने पहलन झूठी ली है। साईं जी कहते, भाई पहलन क्या होता है? कहते जी बहुत अच्छी होती है। कहते अच्छा, पहलन बहुत अच्छी होती है? कहते हाँ। कहते जा तेरी पहलन रहेगी, होगी गड़बड़। पहलन का मतलब आज वाले बच्चों को तो वैसे ही नहीं पता होगा। पहलन का मतलब होता है कि भैंस जो पहले ब्याए, पहला सुआ, पहला बच्चा जिसके हो, यानी फर्स्ट गर्भ धारण करके जब बच्चा होता है तो उसको कहते हैं पहलन झूठी। पंजाबी में भी कह देते हैं, बागड़ी में शायद पहलन उन्होंने वर्ड प्रयोग किया था। तो पर वो तब तक दूध देती जब तक दोबारा गर्भ धारण नहीं करती। और वो गर्भ धारण करने का एक प्रोसीजर है, वो करती ही है। दोबारा फिर दूध देगी या वो ब्याएगी, दोबारा बच्चा देगी। अब जब एक पहलन झूठी और साईं जी ने कह दिया ये पहलन ही रहेगी, तो इसका मतलब 8-9 महीने दूध देगी, उसके बाद तो छुट्टी हो गई। वो डर गए, ये तो गड़बड़ होगी, बचन कोई और ही हो गई। साईं जी कहते पर चेहरा कैसे उड़ गया? फिर उन्होंने बताया साईं जी मर गए। कहते क्यों? कहते जी ऐसे ऐसे होता। कहते अच्छा बड़ी, अब बात ये है, रहेगी तो पहलन पर दूध जब तक जिएगी देती रहेगी। तो वो जब तक वो भैंस दूध देती रही और बच्चा नहीं हुआ, बाद में बच्चा एक बार ही हुआ। और ये कभी नहीं होता, कभी नहीं होता। और हम अपनी बात भी आपको एक सुनाते, इस बॉडी में भी साईं जी वाला काम हुआ। अब कपास नरमा कब बोते हैं? किसानों को पता है कौन से महीने में बोया करते हैं? अप्रैल में। वो कहते जी अप्रैल में बोते हैं। हमने एक अरहर जो होती है उसको बोया जाता है साथ ही लगभग। पहले चारों तरफ बो देते थे, उसका कारण था हवा या कुछ ऐसे बैक्टीरिया वायरस ना आए, वो रोक लेती थी, स्ट्रांग थी थोड़ी। अरहर वो दाल भी बनती है, उसकी दाल बनती है, हरे मटर की तरह होती है, बड़ी टेस्टी होती है, कच्ची भी खाया करते थे, आजकल भी है। तो वो हमने एक ऐसे टाइम में बो दी जब नरमा उखाड़ना था।
तो एक सज्जन हंसने लगे, कहने लगे यार ये क्या कर रहे हो गुरु जी आप, ये किस टाइम बो रहे हो, ये अब तो नरमा उखड़ गया, ये तो बेरुती है। हमने कहा बोना अपना काम, रुत देना मालिक का काम। वो पौधे बो दिए, वो चलती है जब तक कपास नरमा चलता है, साथ ही उखाड़ लेते हैं। तो उसको लगभग 3 के 4 साल वो चलती रही और चलती ही चली गई। तो वो कहने लगी कि ये उखाड़नी नहीं, और वो फल वैसे एक बार देती है और वो साल में 4-4 बार फल दे रही थी। हमने कहा हमारी तो पहलन है। सो ये खेल उस दाता के हैं, उसका कमाल है। तो सारे दंग और हैरान, लेकिन हमें तो पता था कि ये साईं जी के कमाल हैं। सो दाता रहबर कि ये तो छोटी छोटी बातें आपको बता रहे हैं, हमारे बच्चों की जिंदगियां उनकी दया में रहमत से भरी पड़ी। हमने एक भजन बनाया है कि मेरी जिंदगी का हर प्रश्न लिखने वाले, कि वो मेरा सदगुरु है, हमें तो भेजने वाला वो, गर्भ में संभालने वाला वो, क्योंकि गर्भ की बातें भी हमें याद हैं। बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो जाहिर नहीं की जाती, बहुत बातें होती हैं जो आपको बता चुके हैं हम, कि बचपन से हमें सारा पता है, हम कहाँ सोया करते थे और सामने एक चिड़ा के बैठा करता था। आपने सुना था ना पहले, बहुत आपको बात सुनाई थी कि उससे हम बातें किया करते थे, और वो चर्चा और वो चर्चा। और ये सब साईं जी का कमाल, परम पिता शास्त्र नाम जी दाता का। हमारे साईं श्याम मस्तान शास्त्र नाम दाता है। आप देखते होंगे शब्दों में, भजनों में साईं वर्ड, साईं हमारे लिए शास्त्र नाम श्याम मस्तान। परम पिता परमात्मा है हमारे, वो वहीं पे आते हैं। आज दाता रहबर का अवतार यानी एमएसजी अवतार महीने का और एमएसजी भंडारे का दिन है। आपको एक बार फिर से बहुत बहुत आशीर्वाद इस बात के लिए कि आप दर्ज यकीन के धनी बने, वचनों के धनी बने, और मालिक आपको ऐसे ऐसे महासागर लेके आए हैं, उसमें से समुद्रों की समुद्र खुशियां लुटाते रहेंगे, यकीन मान। बस मन को मोटा ना होने दो, मन पक्केदा नहीं होना चाहिए, यानी मन को हावी ना होने दो अपने आप पे। जब भी हावी होने लगे सिमरण कर लो, भक्ति कर लो, कोई शब्द गुनगुना लो, नारा लगा के पानी पी लो, गुस्सा भी जाएगा, ये विषय विकार भी खत्म होंगे, ख्याल भी टूटेंगे, और सुमन करोगे तो मालिक से जुड़ भी जाओगे। तो इसलिए आपको आशीर्वाद देते हैं। हमारे पवित्र वेदों में, सभी धर्मों में ये जिक्र है ब्रह्मचार्य आश्रम और घर गृहस्थ आश्रम। तो गृहस्थ आश्रम में बहुत सारी बातें आपको पहले बता चुके हैं कि तालमेल बिठाना, एक अगर कभी गुस्से में आ जाए तो दूसरा थोड़ा शांत रहे, एक दूसरे के बारे में कोई अगर गलत बात कहे तो शांति से सुनो, एक दिन गुजारो, अगले दिन बात करो, हो सकता है वो लड़ाने के लिए आपको बात कर रहा हो। गृहस्थ जिंदगी में संयम बेहद जरूरी है, ये भी आपको बताया। घर गृहस्थ में रहते हुए क्या भक्ति की जा सकती है, घर परिवार में रहते हुए क्या परमपिता परमात्मा के उस भगवान के दर्शन हो सकते हैं? जी हां, आप अपने घर परिवार में रहिए, जिस धर्म को मानते हैं मानते रहिए, पर तालमेल बिठाइए, काम धंधा करते हुए राम का नाम जपने का। हमारे धर्मों में लिखा है, पवित्र वेदों में, कर्म योगी और ज्ञान योगी। सभी धर्मों में यही बात आती है, हक हलाल की रोजी रोटी, अल्लाह की इबादत, दसानों आदि किरत कमाई, वाहिगुरु का नाम जपना, हार्ड वर्क और गॉड्स प्रे। तो जो पवित्र वेदों में बताया सब कुछ वैसे हर धर्म में बताया गया, क्योंकि पवित्र वेद हमारे पुरातन है। सो हमने वहीं से शुरुआत करते हैं। तो इन सभी में बताया है, काम धंधा करते हुए, कर्म योगी रहते हुए आप ज्ञान योगी बन सकते हैं, या यूं कहें पहले ज्ञान योगी बनिए फिर कर्म योगी बनिए। अच्छे बुरे का ज्ञान हो और
अच्छे बुरे की पहचान हो, तभी आप कर्म करें। कर्म कोई भी कार्य है तो आप गलत भी कर सकते हैं अगर आपको ज्ञान नहीं, तो इसलिए ज्ञान होना जरूरी है। जब तक ज्ञान नहीं होता तब तक मालिक की कृपा दृष्टि के लायक आप नहीं बन सकते। ज्ञान के बिना कर्म सही नहीं है। ज्ञान जब होता है पता चलता है कौन सा कर्म सही है, कौन सा कर्म गलत है। तो ज्ञान जोगी होना कैसे संभव है? मान लीजिए आप कोई काम धंधा करते हैं, आप गाड़ी चलाते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, आप बिजनेस व्यापार करते हैं, तो उसमें यह जरूरी है कि काम धंधा करते रहिए, हाथों पैरों से कर्म करने हैं और जीवा से ख्यालों से प्रभु का नाम जपना है। आप गाड़ी चला रहे हैं, हाथों से स्टीयरिंग, देखना सामने है, पैरों से क्लच ब्रेक दबाते हैं, एक्सीलेटर दबाते हैं। जीवा से तो कोई क्लच ब्रेक नहीं दबाते। चलाते जाइए गाड़ी और जीवा से ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम का नाम लेते जाइए। तो ये है ज्ञान योगी के ज्ञान योगी और कर्म योगी के कर्म योगी। यहां जाना चाहते हो वहां भी पहुंच गए और प्रभु का नाम भी होता जा रहा है। इसी तरह खेती बाड़ी में आप ट्रैक्टर चला रहे हैं तो राम नाम के गीत गाइए और ट्रैक्टर हाथों पैरों से चलाते रहिए, हल जोतते रहिए। आपको करके भी दिखाया था पिछली बार। तो ज्ञान योगी के ज्ञान योगी और कर्म योगी के कर्म योगी। तो ये तालमेल बिठाना है आपने। आप पैदल जा रहे हैं, वॉकिंग करते हैं, सुबह सवेरे दौड़ना, भागना, वॉकिंग करना अच्छी चीज है अगर आप कर पाओ तो। जीवा तो खाली होती है, उससे तो भागना नहीं। विचारों में तरह तरह के विचार आ जाते हैं, वो तो सही नहीं। इसलिए आप अपने विचारों से सुमरन करें, भक्ति करें और जीवा से भी प्रभु का नाम लें और काम धंधा करते रहिए। कोई भी वॉक कर रहे हैं, लेटे हुए हैं, बैठे हुए हैं, फुर्सत के क्षण हैं, सोने जा रहे हैं, यकीन मानो लेटे लेटे भी अगर आप राम नाम जपोगे तो बहुत जल्दी नींद भी आएगी, बढ़िया नींद आएगी और हो सकता है सपनों में भी आपके भगवान कोई कर्म काट दे। तो इस तरह घर गृहस्थ में रहते हुए प्रभु का नाम लिया जा सकता है। क्या समाधि में भी बैठा जा सकता है? सुन समाधि कहते हैं। जी हां, आप संयम बरतेंगे तो समाधि में भी बैठ के मालिक के नूरी स्वरूप के दर्शन कर लेंगे। संयम काम वासना, विषय विकार, क्रोध लोभ मोह अहंकार, मन माया पे कंट्रोल, चलते बैठ के लेट के काम धंधा करते सुमन करते हुए आप कर सकते हैं। और उसके बाद जैसे आलती पालती मार के बैठेंगे, ध्यान यहां पे जमाएंगे तो उससे क्या होगा, समाधि की तरफ आप बढ़ने लगेंगे। तो समय लग सकता है, लेकिन आप ये अभ्यास अगर लगातार जारी रखेंगे तो यकीनन आप सुन समाधि में नूरी स्वरूप के भी दर्शन कर सकते हैं। तो घर बार छोड़ना कोई जरूरी नहीं है। घर बार छोड़ के परिवार त्याग के जाना, जंगलों में, उजाड़ों में, पहाड़ों में रहना कोई जरूरी नहीं है। घर परिवार में रहते हुए, कर्म योगी होते हुए भी ज्ञान योगी बनिए तो यकीन मानिए ऐसा करने से घर में सुख शांति भी आती है और खुशियां भी मिलती हैं। घर गृहस्थ में या ब्रह्मचार्य में, किसी भी आश्रम में रहते हुए अगर आपका आत्मबल बढ़ जाता है तो इम्यूनिटी ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है, बीमारियों से लड़ने की शक्ति। कैसे बढ़ाई जाए? बहुत सारी चीजें खाने पीने की आ गई हैं जिसमें बड़े बड़े लेवल, जब से ये कोरोना महाबीमारी आई थी उसके बाद तो इम्यूनिटी, छोटे छोटे बच्चे भी सीखे ये भी कोई चीज होती है, पहले नहीं पता होता था। तो अब उसके लिए प्रोडक्ट बड़े बन गए हैं।
ये ले लो जी, ये बूस्ट कर देगा, वो ले लो, बूस्ट करता होगा, हम नहीं कहते कि नहीं करता, करते ही। जड़ी बूटियां, चीजें ऐसी होती हैं जो अंदर के लड़ने की शक्ति को बढ़ा देती हैं। पर हमारे आद काल से महापुरुषों ने, ऋषि मुनियों ने यह कहा है कि अगर आप मेडिटेशन करते हो, ध्यान में बैठते हो, तो आपके अंदर की शक्ति, खास करके लड़ने की शक्ति बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। बीमारियों से लड़ने की शक्ति, बुराइयों से लड़ने की शक्ति। क्योंकि राम नाम से आपको बहुत रोज ही बताते हैं कि डीएनए के सेल पावरफुल होते हैं। डीएनए पावरफुल होते ही दिमाग को मैसेज करता है और दिमाग सारे शरीर को कंट्रोल करता है। सारा खेल ही दिमाग का है। 40 साल के बुजुर्ग भी देखे हैं और 80 साल के जवान भी देखे हैं। ये सब दिमाग का खेल है। सोच लिया, ओहो बूढ़े हो गए, हिला नहीं जाता, बस न साथ के साथ ही बूढ़े होने शुरू हो जाते हैं। और ये अंदर धारण कर लिया कि नहीं, वो एक पता नहीं कैसे, किसी ने शायद फिल्म में बोला होगा, पता नहीं सुना है, बूढ़ा होगा तेरा बाप। तो अंदर भावना, एक ऐसी जज्बा ऐसा रखो कि हाँ नहीं, मेरा शरीर तंदुरुस्त है, मैं सही हूं, एक्सरसाइज करो, सही काम धंधा करो, साथ में राम का नाम जपो। ये धर्मों में लिखा है, प्रभु के नाम का सुमरन और शारीरिक मेहनत, योगा या कोई भी कड़ा परिश्रम आप करते रहिए, तो यकीन मानो आप के अंदर की जो लड़ने की क्षमता है वो बढ़ती जाएगी, आप शक्तिशाली होते जाएंगे और बीमारियों से आप जीत हासिल कर पाएंगे। तो ये ब्रह्मचर्य में, घर गृहस्थ में रहते आप कर सकते हैं। इसके लिए कुछ अलग से करना नहीं होता। जीवा ख्यालों से मेडिटेशन, गुरु मंत्र का जाप करना है। जैसे जैसे आप जाप करते जाएंगे वैसे वैसे आपकी आत्मिक शक्ति बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे राम नाम की भक्ति करते जाओगे वैसे वैसे आपका चेहरा नूर से भरता जाएगा, शरीर में शक्ति आती जाएगी और अचंभित हो जाता है इंसान, दंग रह जाता है। ये कैसे पॉसिबल है कि आदमी की शक्ति ज्यों की त्यों रहे? ब्रह्मचार्य, ब्रह्मचार्य का पालन ज्यादा करो। घर गृहस्थ में रहते हुए भी ब्रह्मचर्य का पालन करो, बुरा ना मानना। हमने आमतौर पे देखा, पवित्र वेदों में संतों ने, महापुरुषों ने भी लिखा और हमने प्रैक्टिकली भी देखा, पशु जो होते हैं वो तभी आपस में मिलते हैं जब बच्चा लेना हो। आदमी तो पशुओं से इस मामले में बहुत ही, बुरा ना मानना, पिछड़ा हुआ है। तो संयम, इसे कहते हैं संयम। वो संयम ही रखते हैं सारी उम्र। बस ये है कि कुदरत ने जब चाहा कि भाई वंश आगे बढ़ाना है तभी वो आपस में मिलती है। लेकिन इंसान ने खुद मुख्तियारी की वजह से नए नए खेल बना रखे, नए नए पैंतरे बना रखे। इंसान भी अगर संयम बरते, घर गृहस्थ में रहता हुआ ओम हरि अल्लाह राम गौड़ खुदा रब की भक्ति करे, तो यकीन मानो वो बेइंतहा सुखी रह सकता है, बेइंतहा खुशियां हासिल कर सकता है, तंदुरुस्ती हासिल कर सकता है। तो ये अपने विचारों को काबू करना, अपने पे कंट्रोल करना आ जाता है राम नाम से। तो इसलिए भाई ये अंदर की जो शक्ति है, आत्मिक शक्ति है, जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, बीमारियों से लड़ने की, खुद की बुराइयों से लड़ने की, खुद की बुरी आदतों से लड़ने की शक्ति आप में आती जाएगी। और जैसे जैसे ये बुराइयां आती बदलती जाएंगी वैसे वैसे आप मालिक की कृपा दृष्टि के लायक ही नहीं बनोगे, बल्कि घर परिवार में भी आपके खुशहाली आएगी, तरक्की होगी। तो घर गृहस्थ में रहना पर संयम हो। संयम दोनों पार्टियों में होना चाहिए, पति पत्नी में। अदरवाइज ढांचा बिगड़ सकता है, अदरवाइज झगड़े हो सकते हैं, अदरवाइज रिश्तों में खटास, शक और पता नहीं क्या क्या चीजें आ जाएंगी और रिश्ते टूटने की कगार पे पहुंच जाएंगे। हां, दोनों में संयम हो, जो कि सुमरन से हो सकता है। राम नाम, अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा रब की भक्ति से ही संयम आता है। और संयम एक ऐसी चीज है जो बेइंतहा इंसान को
खुशियां देती है। तो घर गृहस्थ में रहते हुए संयम होना ही चाहिए। ब्रह्मचर्य में तो ये परफेक्ट होता है अगर कोई ब्रह्मचर्य का पालन करे, पर घर गृहस्थ में सुमरन के द्वारा, भक्ति के द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है अपने विचारों को, अपने ख्यालों को। आदमी का दिमाग विचार शून्य नहीं होता, कुछ ना कुछ अंदर चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। और हर आदमी की मन की इच्छा पूरी नहीं होती। यह नहीं होता कि आपने जो सोच लिया वो पूरा ही होगा, ऐसा संभव नहीं है। हां, जो आपके लिए अच्छा है वो तब पूरा होगा जब आप संयमी बन जाओगे, जब आप प्रभु के नाम का सुमरन करोगे, तब आप मानने लगोगे कि प्रभु ने जो किया ठीक था, जो कर रहा है ठीक है, और आगे जो होगा वो ठीक होगा। ऐसा सोच लिया, समझ लो भक्त बन गए। अदरवाइज अगर आप तरह तरह के विचारों की, प्रश्नों की दीवार खड़ी करते रहते हो भगवान के सामने, उससे होता कुछ नहीं, लेकिन आपकी भक्ति मार्ग में बाधाएं आनी शुरू हो जाती हैं। तो भाई सुमरन कीजिए, कर्म योगी ज्ञान योगी बनिए, चलते बैठ के लेट के काम धंधा करते हुए सुमरन किया करो। और कई बार जैसे बच्चों ने कहा था कि गुरुजी वो कौन सा तरीका है जो दौड़ने से वजन कम होता, आज हमने वो आपके लिए डाला भी है फोन पे कि कैसे वो दौड़ना चाहिए, कैसे वो स्पीड होती है। ना वॉकिंग है ना दौड़ना है, बीच का थोड़ा सा, तो आप उसको जंप लेके चलने का एक तरीका होता है। बाकी आप फॉलो कीजिए, ये तो हमारा खुद का आजमाया हुआ परफेक्टली असरदार है। करना तो आपने है, वो आपके हाथ में है, उससे वजन लाजमी उड़ता है। लेकिन ये थोड़ा ही ना है कि सिर्फ ऐसा करने से वजन उड़ जाएगा, वो करके 5 आरपीजे रगड़ दिए वजन तो दुगना हो जाएगा। तली चीजें खा गए, घी दूध का इतना सेवन कर लिया, तो खाने पीने भी कंट्रोल करना बेहद जरूरी। भूखे मत रहो, चेहरे की रौनक उड़ जाती है। ये नया सा एक वर्ड आया, डाइटिंग। हम डाइटिंग पे हैं और मुंह सूख के वो, मतलब क्या कहें, बुरा लगता है, बच्चे बुरा मनाएंगे, अजीब सा हो जाता है, जैसे आम का ऊपर का सारा चूस लिया जाए और नीचे गुठली सी रह जाती है, अजीबोगरीब सा हो जाता है। फिर कहते ये क्या हो गया। तो बच्चों, भूखे रहना कहां, क्यों अपने आप को सजा दे रहे हो। खाओ, खा के कम करो, जितना मर्जी सलाद खा लो, बॉडी वेट इंटू 10 ग्राम आप फ्रूट खाओ। तो इस तरह से अगर खा के कम हो जाए तो ज्यादा अच्छा नहीं, आपके मिनरल्स भी पूरे हों, चेहरे पे भी कोई फर्क ना पड़े और वजन भी कम हो जाए। तो इस तरह से बात वहीं पे आती, घूम घुमा के संयम, खाने पीने में भी संयम रखना हो। सामने सामान देखा टूट पड़ते हो, फिर आगे से पूछो। कई भारी बच्चे आते, बेटे बेटियां हमारे, पूछते हैं उनसे, बेटा मोटा कैसे हो गया। कहता पता नहीं गुरुजी। अरे ज्यादा खाता होगा। ना जी, मेरे तो पानी भी लगता है। उनका पानी लगता है, बेचारे गरीब पानी पीते ज्यादा, उनके तो नहीं लगा। तो असली सामान तो बताना नहीं ना, क्या क्या खा जाते हैं सोने के बाद माँ बाप के। यह जागते हुए भी दांव लगा जाते, देखा कोई है तो नहीं, मुंह में सीधा पार ऊंट की तरह अंदर ही सीधा। कहीं तो चबाते ही नहीं, कब्जी हो जाती है, फिर अलग चक्कर पड़ता है। क्योंकि ज्यादातर चबा के भोजन, पवित्र वेदों में लिखा कि भोजन जो है खाने पीने की चीज, उसको पियो, यानी इतना चबा दो कि वो पानी की तरह हो जाए। और पानी को खाओ, सिप सिप करके आराम से पानी पिया करो, जल्दबाजी ना किया करो। तो भाई हमारा काम बताना है, मानना आपने है। मानोगे तो भगवान जी के वो संत पीर पैगंबरों ने जो लिखा, उनके द्वारा बताई हुई बातों से खुशियां जरूर मिले।